म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे। क्या है इंडिया म्यांमार बॉर्डर फ्री मूवमेंट रिजीम? क्या है इसका इतिहास? इसका मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे क्या रिलेशन है? और अगर इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी जाएगी तो उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। इंडिया म्यांमार बॉर्डर फ्री मूवमेंट रिजीम को समझने के लिए पहले दोनों देशों के बीच के बॉर्डर को समझते हैं। तो दोनों ही देश तकरीबन 1643 किलोमीटर का बिना फेंसिंग वाला बॉर्डर शेयर करते हैं, जो 5 राज्य मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये जो बॉर्डर है, अब इस खुले बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है। अब आने जाने की इस सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। यहाँ इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की बात हो रही है, तो अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। तो 1937 में म्यांमार, जो तब बर्मा हुआ करता था, वो भारत से अलग हो गया। उसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र देश बना और म्यांमार को आजादी 1948 में मिली। फिर उसके बाद बॉर्डर फ्री मूवमेंट रिजीम फ्रेम में आया। द बर्मा पासपोर्ट रूल्स 1948 के हिसाब से बर्मा के साथ अगर कोई देश बॉर्डर शेयर करता था तो बॉर्डर के पास वाले लोगों को वहां जाने के लिए पासपोर्ट या परमिट की जरूरत नहीं होती थी और लोग बॉर्डर के 40 किलोमीटर के एरिया में 24 घंटे तक रह सकते थे। ऐसा भारत में भी था। भारत ने भी ट्राइब कम्युनिटी को बिना पासपोर्ट वीजा के बॉर्डर से 40 किलोमीटर तक के एरिया में ट्रैवल करने की परमिशन दी हुई थी। जैसे म्यांमार ने टाइम 24 घंटे का रखा था, वैसे ही भारत ने टाइम 72 आवर्स का रखा हुआ था। बॉर्डर के पास ये 40 किलोमीटर वाला एरिया जो था, वही था फ्री मूवमेंट रिजीम। फिर धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टेंशन बढ़ने लगी, जिसके बाद 1968 में भारत ने बॉर्डर पार ट्रैवल करने के लिए एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया। एक नया FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम तैयार किया गया। उस टाइम में मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम की तरफ कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ने लग गए थे, जिसको देखते हुए परमिट सिस्टम को मॉडिफाई किया गया था। फिर उसके बाद 2004 में FMR में भी मॉडिफिकेशंस किए गए। FMR की दूरी जो पहले 40 किलोमीटर की थी, भारत ने उसे घटाकर 16 किलोमीटर कर दिया और जैसे पहले बॉर्डर पर कहीं से भी एंट्री हो जाती थी, उसे भी कम करके बस फिर 3 एंट्री पॉइंट्स रखे गए थे, एक मिजोरम में, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक मणिपुर में। फिर उसके बाद साल 2018 में भारत और म्यांमार ने लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर एक समझौते पर साइन किया, जिसके तहत दोनों देशों के बॉर्डर के पास 16 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों को बॉर्डर पास दिए गए थे और कहा गया था कि उन्हें वो हमेशा अपने साथ रखना है जब भी वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से समय समय पर FMR में मॉडिफिकेशंस हुए। अब सवाल ये आता है कि इस बॉर्डर का मणिपुर के वायलेंस से क्या कनेक्शन है? तो मणिपुर में मई 2023 से ही 2 समुदाय, कुकी और मैतेई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी कई बार ये कहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह इल्लीगल माइग्रेशन है जो म्यांमार से हो रही है। क्योंकि पहले मणिपुर में कुकी समुदाय के लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर एंग्लो बर्मीज वॉर और कई और रीजन की वजह से कुकी समुदाय के लोगों ने भारत में काफी ज्यादा पलायन किया और मणिपुर में घाटी में फिर कुकी समुदाय बढ़ने लग गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो मणिपुर में एक ऐसी कमेटी भी बनाई गई थी जो ये देख सके कि राज्य में कितने लोग बाहर से गलत तरीके से आए हैं। उसी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर 2022 में ऐसे 5500 लोग आए थे, जिसमें से 4300 लोगों को वापस भेज दिया गया था। तो इस तरह से मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का म्यांमार इंडिया बॉर्डर से कनेक्शन है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि ऐसे खुले बॉर्डर होने से भारत को क्या नुकसान हो रहा है? तो यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम UNDCP और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB ने कई बार भारत को सचेत किया है कि ऐसे खुले बॉर्डर की वजह से ड्रग की स्मगलिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस तरह से खुले बॉर्डर होने की वजह से आर्म्स की इलीगल डीलिंग भी होती है। बेसिकली क्रॉस बॉर्डर क्राइम काफी ज्यादा होता है और अगर इसे बंद कर दिया गया तो इन सब पर रोक लग जाएगी। तो अब आई होप अब ये समझ गए होंगे कि ये इंडिया म्यांमार फ्री बॉर्डर रिजीम है क्या और यहाँ अगर फेंसिंग हुई तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।